Hello guys, here one another video on conjunction. So without wastage of time, let's get started. आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. रिया एंड प्राची आर फ्रेंड्स. आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट हियर मी. इन दो सेंटेंसेस में एंड और बट जो यूज़ किया गया वो कंजंक्शन है. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू और मोर वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शन. कंजंक्शन बेसिकली मतलब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं. कनेक्टर्स भी कहते हैं, फिर ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. या फिर किसी वर्ड को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए या फिर क्लॉजेस, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंड और बट, येट. अब इसके टाइप्स देखते हैं. टाइप्स ऑफ कंजंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन. इस पार्ट में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखेंगे. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर. देखिए, कंजंक्शन का मेनली काम होता है किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का. एक ब्रिज का काम करता है किसी भी दो सेंटेंसेस के बीच में. यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन जो किसी वर्ड्स को, फ्रेजेस को, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं. उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन केम हेयर. मोहन केम हेयर एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. सुशील वेंट अवे भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. यानी कि सेंटेंस में इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का हम कंजंक्शन करेगा. वो कंजंक्शन कौन है? बट. यानी कि पूरा सेंटेंस होगा मोहन केम हेयर बट सुशील वेंट अवे. जब भी हम कंजंक्शन के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले ख्याल आता है कंजंक्शन हमेशा, कुछ लोग सोचते हैं कि सेंटेंस के मिडल में होगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. कंजंक्शन बिगनिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है या फिर मिडिल में हो सकता है. लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक एक्सेप्शन है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा सेंटेंस के बीच में होगा जो जोड़ने का काम करेगा. ये कभी ना बिगनिंग में होगा ना एंड में होगा. अभी हम आगे 2 पार्ट्स देखेंगे जो सबऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव, वो बिगनिंग में भी हो सकते हैं, एंड में या फिर मिडल में. लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा मिडल ऑफ द सेंटेंस पाए जाएंगे. अब कुछ एक्रोनिम है. एक्रोनिम क्यों है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा सिर्फ 7 होते हैं बस, तो इसको हम एक्रोनिम से याद करते हैं. वो एक्रोनिम है फैन बॉयज. F फॉर A and, N नॉर, B बट, O और, Y येट, S सो. तो एक एक करके हम इसको डील करते हैं. पहला है फॉर. फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई रीज़न बता रहे हैं, जब हम कोई कॉज बता रहे हैं. क्या रीज़न है सेंटेंस में? फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू द पार्क एवरी संडे फॉर आई लव टू वॉच द डक्स ऑन द लेक. मैं हर संडे को पार्क जाता हूँ. तो इसमें अभी सेंटेंस में देखेंगे रीज़न क्या है. रीज़न इसलिए कि आई लव टू वॉच द डक्स ऑन द लेक. तो इस सेंटेंस में रीज़न बता रहा है कि वो हर रोज़ पार्क में क्यों जाता हूँ, तो इसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे. I bought a new bag for my upcoming trip. मैंने एक नया बैग लिया. रीज़न क्या है? My upcoming trip के लिए. तो यहाँ पे for का यूज़ करेंगे. आगे and. And का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी 2 सिमिलर आइडियाज़ को जोड़ने का काम करते हैं, या फिर सेंटेंस में कोई एक थिंग दिया हुआ उस पर हम एक और चीज़ जोड़ने का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I had a bread and coffee for breakfast. तो मेरे पास ब्रेड है, मैंने इसमें क्या ऐड ऑन कर दिया? कॉफ़ी ऐड कर दिया अपने ब्रेकफास्ट में. तो हम and का यूज़ करेंगे. She has 2 daughters and a son. नेक्स्ट, nor. nor का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी सेंटेंस में पहले से नेगेटिव आइडिया दिया हुआ है और मैंने बाद में फिर से उसमें एक नेगेटिव आइडिया फिर से ऐड कर दिया गया है. यानी कि इट इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया. एग्जाम्पल से देखते हैं. ही डजंट ईट केक नॉर डज ही ईट बिस्किट्स. इसमें पहले से नेगेटिव आइडिया क्या है कि वो केक नहीं खाता, और मैंने इसमें एक और नेगेटिव आइडिया ऐड कर दिया है, ना ही वो बिस्किट खाता है. तो यहाँ पे नॉर यूज़ करेंगे. ही डजंट ईट केक नॉर डज ही ईट बिस्किट्स. ही कांट सी नॉर हियर. वो देख भी नहीं सकता ना ही सुन सकता है. आगे बट.
बट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में दो डिफरेंट थिंग्स या फिर दो अपोजिट आइडियाज़ को शो करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इल बट चीयरफुल. वह बीमार था पर खुश था. तो वो बीमार है, ये तो एक मतलब आइडिया हो गया. इसके अपोजिट क्या है? अक्सर बीमार में लोग दुख होते, लेकिन वो बीमार है लेकिन खुश भी था. तो यहाँ पे दो डिफरेंट आइडिया को हमने कनेक्ट किया, तो बट यूज करेंगे. शी वर्कड हार्ड बट शी डिडंट पास द एग्जाम. आगे और का यूज हम तब करते हैं जब हम सेंटेंस में हमें कोई चीज चूज करने की बारी आती है. जब हम कोई सेंटेंस में दो चीज के बीच में चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज इट ब्लू और ब्राउन. तो हमें चूज करना है ब्लू या ब्राउन. तो यहाँ पे जब चूजिंग की बात आती है तो हम और यूज करेंगे. वुड यू लाइक टी और कॉफी? येट. वैसे तो येट का हिंदी मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट. इसका भी यूज नियरली सेम होता है एज बट. येट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई सेंटेंस में हमें एक आइडिया दिया, एक प्रीवियस आइडिया दिया है, उसमें हमने कोई एक और सेंटेंस एक और आइडिया ऐड किया, लेकिन वो आइडिया पहले वाले आइडिया से अपोजिट हो, कॉन्ट्रास्ट में हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी बिजी येट आई वॉज द प्रोग्राम. मैं बहुत बिजी था, ये एक आइडिया हो गया. मैंने इसमें एक और आइडिया ऐड किया, लेकिन वो पहले वाले से जस्ट अपोजिट है. फिर मैं बिजी होने के बावजूद भी मैंने प्रोग्राम देखा. तो ये दोनों अपोजिट चीज को बता रहे हैं, तो येट का यूज हुआ है. आई प्रैक्टिस डेली येट आई कुडंट पुट अप अ गुड शो येस्टरडे. सो इट इज अ कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन अकरेंस. यानी कि जब कोई चीज हो रही है, उस चीज की वजह से क्या हमें इफेक्ट या फिर क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, वहाँ पे हम सो का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ प्लेट सो आई मिस द फर्स्ट बस. तो आई गॉट अ प्लेट, ये मैं लेट में उठा, तो ये अकरेंस है. इस अकरेंस की वजह से क्या इफेक्ट और क्या रिजल्ट हुआ कि मैंने अपना पहली बस मिस कर दी. सो आई गॉट अ प्लेट सो आई मिस अ बस. इट रेन्ड वेरी हेवनली सो द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड. तो ये हो गई बातें कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में. अब हम देखेंगे आगे रूल्स देखेंगे. रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, कि कहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, उसको कैसे पंचुएट करना है, तो हम वही देखेंगे. पहला रूल है, जब हम किसी दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो उसमें कॉमा की ज़रूरत नहीं होती. जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा की ज़रूरत नहीं होती है. एग्जाम्पल, एलियंस एंड प्रीडेटर्स. एलियन क्या है? एक वर्ड है. प्रीडेटर भी वर्ड है, डिपेंडेंट क्लॉज है. अब यहाँ पे बीच में हमने क्या यूज़ किया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किया, एंड. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हमें कॉमा की कोई नीड नहीं है. बाय द बीच और ऑन द हिल, हमें यहाँ पे सिंपली कॉमा नहीं लगाना है, बस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देना है. सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये, जब हम दो से ज़्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस या डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं तो हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के बीच में हम सीरीज ऑफ कॉमा लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्पाइडर्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. अब इसमें 3 वर्ड्स हैं, 3 डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, जैसे स्पाइडर पहला, दूसरा स्नेक और स्कॉर्पियंस. तो यहाँ पे हमने एंड, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उससे पहले हर एक एलिमेंट के बीच में हमने कॉमा लगा दिया है, जैसे इन द बेडरूम या इन द गैराज. थर्ड लास्ट रूल क्या है? जब हम हमने बात की थी अभी डिपेंडेंट क्लॉजेस की. इस रूल में क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हमेशा कॉमा लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. वह गरीब है पर ईमानदार है. तो यहाँ पे ही इज़ पुअर क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट लगाया, तो बट से पहले हमें कॉमा लगा देना है, तो इसमें कॉमा है. सेकेंड एग्जाम्पल है, आई गॉट अ प्लेट सो आई मिस द बस. आई गॉट अ प्लेट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? सो. यस, तो सो से पहले हमने कॉमा लगा दिया है. तो ये सारी बातें हो गई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.